कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर के चिराग पासवान गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे 2024 में लोकसभा का और 2025 में विधानसभा का। तो थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि आपको अब पता चल जाएगा कि बीजेपी उनके साथ खेला नहीं कर रही है, बल्कि चिराग पासवान जो मांग कर रहे हैं चिराग पासवान को वो सारी शर्त बीजेपी मानने के लिए तैयार है। कैसे? उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। आप A to Z मंच देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी बिहार की सीट शेयरिंग के मामले में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारा चीज़ें सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहला चीज़ सामने आ रहा है चिराग पासवान के सामने यदि कोई सबसे बड़े पहाड़ बन के खड़े हैं तो वो है नीतीश कुमार और वो हैं पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं। अब नीतीश कुमार के विरोधी चिराग पासवान हैं, ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा वो विरोध नीतीश कुमार की नीतियों का करते रहते हैं, उनकी नीतियों को वो पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी से अगर नीतीश कुमार जुड़े हैं तो उनकी नीतियों का विरोध वो फिर भी बोले थे करने के लिए कि मैं आगे भी करता रहूँगा। इससे थोड़ा सा पब्लिक में मैसेज ये गया था कि क्या नीतीश कुमार को सटते ही बीजेपी का जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, वो आप किनारा कर लेंगे, अलग हो जाएंगे और आरजेडी के साथ मिल जाएंगे। तो ये सारी संभावनाएं लगाई गई थी, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है ना, अभी आपको बताते हैं जो पशुपति पारस उनके चाचा अपने खेमे को लेकर के कूद फान कर रहे हैं, उनको केवल और केवल एक सीट मिलने का प्रस्ताव दिख रहा है। एक सीट, वो कौन सा सीट है? वो है हाजीपुर। 5+1 5+1 6 सीटों का मामला जो है वो चिराग पासवान निपटाने की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें एक सीट चाचा को मिलने का उम्मीद दिख रही है। वहाँ हाजीपुर से चाचा को सीट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी भी ये बात जानती है और पूरे बिहार का जनता भी जानता है कि पशुपति पारस जी के पास, पासवान समाज का ही कह लीजिए यदि वोट के मामले में, तो उनके पास गिना चुना ही वोट होगा। लेकिन पासवान समाज का जितना भी बड़ा सामुदायिक लोग वोट करते हैं वो सारे के सारे चिराग पासवान के खेमे में वोट करते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, अमित शाह जी को भी पता है और ये बात नीतीश भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं। पिछली बार जब नीतीश के कैंडिडेट कम से कम 30 को हरा करके उन्होंने साबित कर दिया था कि मैं बिहार में हार और जीत का ताकत रखता हूँ, हराने और जिताने का ताकत रखता हूँ। ऐसे में बीजेपी सारी शर्तें चिराग पासवान की मानती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर चिराग पासवान की एक भी शर्त नहीं मानी जाती तो चिराग पासवान मौन नहीं रहने वाले थे। याद कीजिए, जब पिता का निधन के बाद वो अकेला शेर का जिगर लेकर के चुनाव लड़ने जब बिहार के जनता के सामने गए तो आपको पता ही होगा, भले उनके पास एक सीट ना हो, लेकिन जेडीयू को कितना बड़ा नुकसान किया ये नीतीश कुमार को आज भी ये बात चुभता है। तो आगे की रणनीति बीजेपी से ही चिराग पासवान लड़ेंगे, ये संभावना बन रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा नाम था मनीष कुमार, आप देख रहे थे A to Z मंच। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।